हेलो यार, कैसे हैं आप सभी लोग। जानता हूँ बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है मेरी, और ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए थे। बट क्या करूँ, मतलब मेरा थोड़ा सा शेड्यूल ही एकदम से इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था कि और बाकी चीज़ें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेरी बाकी की एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बिल्कुल बंद हो गई थी। एग्ज़ाम्स आ गए थे तो कह सकते हैं इसलिए भी। बट एनीवेज, आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज मैं बात करूँगा बॉम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स। ओके, सो ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए आज आपका एग्ज़ाम था, ठीक है। आप एग्ज़ाम देने गए। आप एग्ज़ाम दे के आए, आपने बहुत अच्छे से उसके लिए प्रिपरेशन की थी, पूरी रात पढ़े थे, पिछले हफ्तों से पढ़ रहे थे दिन रात। बट अनफॉर्चुनेटली आपका वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप हो गए बहुत सैड, ठीक है। बट ये तो नॉर्मल सी बात है यार, इसमें क्या होता है, पेपर कभी अच्छा जाता है कभी नहीं जाता। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि जब आपके साथ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसके पीछे ना एक इमोशन जनरेट होता है, जिससे फिर एक नेगेटिव थॉट जनरेट होता है, और उस नेगेटिव थॉट से एक और नेगेटिव थॉट जनरेट होता है, और उससे फिर तीसरा, फिर तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, और ये एक चेन रिएक्शन बन जाती है थॉट्स की। और ये चेन रिएक्शन हमारे एक थॉट के बाद एक इमोशन, फिर दूसरे थॉट के बाद दूसरे इमोशन को जनरेट करती है। और वो इमोशन कौन से होते हैं? वो इमोशन होते हैं किसके? रिग्रेट के, गिल्ट के, ठीक है, वीकनेसेस के, क्राइंग, अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल माइंड, इन सब चीज़ों के। और ये चेन रिएक्शन ना अगर हम नहीं रोकेंगे टाइम से, तो ये चलती ही जाती है और हमको अफेक्ट करती ही जाती है, करती ही जाती है, ठीक है। तो और हमारे थॉट्स का हमारे माइंड के अंदर एक बम्बार्डमेंट होता रहता है। ये भी थॉट्स आ रहा है, ये थॉट आ रहा है, वो थॉट आ रहा है, वो थॉट आ रहा है कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, घर पे पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेगी, ये वो वगैरह, मेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें फिर बहुत दिक्कत देती हैं। इसको कहते हैं बॉम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स। और इसी के साथ मैंने आपको चेन रिएक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखो यार, हम सब ह्यूमंस हैं, और एक स्टडी की गई थी। उस स्टडी में पता चला था कि एक ह्यूमन माइंड यूजुअली दिन में 70,000 थॉट्स प्रोसेस करता है। और उन 70,000 थॉट्स को प्रोसेस करने के लिए सोचो कितने उसमें से मतलब बेकार के थॉट्स होते होंगे और कितने काम के होते होंगे। मोर देन 95% जो उसमें थॉट्स होते हैं वो बेकार के होते हैं, ठीक है। जी हाँ। और सिर्फ बहुत कम, कुछ गिने चुने जो थॉट्स रहते हैं वो हमारे काम के होते हैं। आई नो कि हमारा माइंड पे इतना कंट्रोल नहीं है कि हम सारे थॉट्स को रोक सकें, और ना ही हमें ये ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज हम उसमें भी अनसक्सेसफुल रहेंगे, फिर हम और अपने आप को रिग्रेट में डालेंगे। बट एनीवेज, दोबारा अपने अगर हम टॉपिक पे आए हैं, तो इन थॉट्स से हमको क्या दिक्कत है कोई? क्या हमें आगे जाके भी कोई दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप एक इंट्रो टाइप पर्सन हैं, ठीक है, जो ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, तो उनके लिए तो ये चीज़ उन्हें बहुत हॉन्ट भी कर सकती है। अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं, तो हो सकता है आपको ये चीज़ 2 या मैक्सिमम 3 दिन अफेक्ट करे। आप उसके बाद अपने आप को दोबारा अपने नेचर में डाल भी लोगे, एंड आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको हेल्प भी करेगा इसमें निकलने के लिए। बट बीइंग एन इंट्रोवर्ट आपको ये चीज़ बहुत दिक्कत दे सकती है, क्योंकि अगर जब आपके साथ ये चीज़ हो रही होगी, बॉम्बार्डमेंट हो रहा होगा आपके माइंड के अंदर, तो आपको किसी से मिलने का मन नहीं करेगा। आप अपने आप को आइसोलेट करने की सोचोगे कि नहीं, मैं सबसे अलग हो जाता हूँ, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे उससे बात नहीं करनी, अब मैं घर पे भी कॉल नहीं करूँगा, नहीं कुछ नहीं बताऊँगा किसी को। और लड़कों में क्या होगा कि नहीं, मैं रहूँगा नहीं, ठीक है। तो वो ना अंदर ही अंदर वो उभार सा बनता चला जाता है, आप उसको कहीं निकलने देते नहीं, ठीक है।
तो वो अंदर ही अंदर जब उभार बनता चला जाएगा, आप उसको कहीं निकलने दोगे नहीं, तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको हर जगह। मतलब कुछ भी चीज़ आपको आसानी से ट्रिगर कर सकती है। मतलब कोई भी चीज़ है, अगर उससे अगर आपको आपके एग्ज़ाम की याद दिला रही है वो चीज़, तो आप उससे बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाओगे। और ट्रिगर होने के बाद क्या होगा, वो चेन रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, और उस चेन रिएक्शन से फीलिंग्स का चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिग्रेट, गिल्ट, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें। तो बम्बार्डमेंट जो थॉट्स का हमारे अंदर होता है, उसको रोकना भी हमें सीखना पड़ेगा। उसको रोकने के भी कई तरीके हैं। उसको रोकने के तरीके हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया कि ये क्या होता है, कैसे होता है, और मतलब ये मेनली है क्या, ठीक है। सो यार, आज का वीडियो बस मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगा, बहुत शॉर्ट रखना चाहूँगा। आने वाले टाइम में मैं हर एक चीज़ को, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा छोटा रखूँगा, इस चीज़ के ऊपर मैं और भी बात हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर। तो सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आप ज़्यादा नहीं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप अप्लाई करें अपने डेली पर, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। ओके, तब तक के लिए यार गुड बाय, थैंक यू।